नमः संस्कृताय कक्षा 6 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 10वां पाठ रुचिरा पाठ्य पुस्तक का विश्व बंधुत्वम देखते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में और दैनंदिन माने दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वही बंधु है। व्यसन का अर्थ होता है संकट के समय, और दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लव का अर्थ होता है राष्ट्र पर आपदा आने पर। तो जो सहयोग करता है वो क्या है? बंधु है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सभी जगह ऐसा ही भाव हो तभी विश्व बंधुत्व संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आज संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरों के कष्ट को अपने कष्ट के सामने परवाह नहीं करते हैं। परस्य कष्टम, वे दूसरों के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम न गणयति, अपने कष्ट के समान नहीं समझते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह विद्वेष और शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देश का विकास भी अवरुद्ध होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह महान आवश्यकता है। यत् कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और मित्रता की भावना से सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी जगह समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात्, इसलिए हम सबको परस्पर वैर भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्व का कल्याण करने के लिए इस तरह की भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह हमारा है। परो वेति, परो का अर्थ है दूसरे का। वेति माने अथवा यह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना क्षुद्र हृदय वाले लोग करते हैं। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना क्षुद्र हृदय वाले, तुच्छ हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले प्राणियों के लिए, उदार चरिता नाम, उदार चरित्र रखने वाले प्राणियों के लिए तो वसुधैव
कुटुंबकम। पूरी धरती, कुटुंबकम का अर्थ है परिवार, पूरी धरती ही परिवार है। कुटुंब वसुधैव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। धरती पर जितने लोग हैं सब उनके घर परिवार के समान है। कोई भाई है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई चाची है, कोई दादी है। पूरी धरती पर जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए वह सब अपने परिवार के समान होते हैं। इति अस्मिन् कालांशे 10वां पाठः विश्वबन्धुत्वं भवान् पाठ्यपुस्तकस्य रुचिरा समाप्तः। नमः संस्कृताय।